हेलो, वेलकम टू द इंस्टेंटेनियस सीरीज। इस आज के क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट लग रहा है। अगर आपने उसको पहचान लिया तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि दो चार्जेस हैं। चार्ज ए जिसका वैल्यू आपको दे रखी है प्लस क्यू, और चार्ज बी रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है माइनस क्यू, है ना। चार्ज ए और बी है, ए का वैल्यू प्लस क्यू है और बी की माइनस क्यू है। ये दो चार्ज रखे हुए हैं। अब आपने क्या किया कि 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, 25% ए का चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया है बी की तरफ, है ना। तो ऐसा करने से चार्ज की वैल्यू चेंज हो गई। तो अब जो नई फोर्स डेवलप होगी इन दो चार्जेस के बीच में, उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको पता करना है ना। आप इसको पढ़ के देखो और वो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि प्लस चार्ज को आप माइनस चार्ज के पास में रखते हो तो क्या होगा, ये कंसेप्ट लग रहा है इसमें, है ना। अगर आप इस कंसेप्ट से अपन काम करते हैं तो क्या होगा कि ए की तरफ से जब 25% चार्ज निकला, 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। तो कितना चार्ज रह गया, 3/4 चार्ज रह गया इधर। और ये चार्ज जब बी की तरफ जाएगा, 1/4 चार्ज बी की तरफ जाएगा, तो वहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बी के पास भी 3/4 चार्ज बचा, यानी दोनों चार्ज अब हो गए 3/4 3/4। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 9/16, है ना। यानी वो पहली वाली फोर्स के 9/16 रहेगा। फोर्स की वैल्यू हो गई 9/16, है ना, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हुआ, है ना। ए में से आपने 25% चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया बी की तरफ। 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। आप सिंपल मैथ है, आप करके देख सकते हो। 25 डिवाइडेड बाय 100 इज़ 1/4, है ना। जैसे ही चार्ज इधर गया तो ये इतने बराबर -1/4 चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बी के पास भी 3/4 मैग्नीट्यूड का चार्ज बचा और ए के पास भी 3/4 चार्ज बचा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9/16 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9/16 आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि सिंपल से कंसेप्ट की एप्लीकेशन से अपन को कुछ नहीं करना पड़ा और सीधे अपन ने आंसर टिक कर दिया, ठीक है। थैंक यू।